ये बात है साल 1850 के पहले की, जब लोग टूथपेस्ट के बारे में जानते ही नहीं थे। तब लोग लकड़ी की टहनियाँ यानी कि दातून का यूज किया करते थे। तब एक शख्स सामने आया जिनका नाम डॉक्टर वेंटवर्थ शेफील्ड था। उन्होंने दुनिया की पहली टूथपेस्ट लॉन्च किया जो कुछ इस तरह के बॉक्स में आया करता था। फिर क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी को देख विलियम कोलगेट ने भी अपना टूथपेस्ट ब्रांड कोलगेट की शुरुआत 1873 में कुछ इस तरह के जार में सबसे पहले किया और शुरू होने के कुछ ही समय बाद कोलगेट अपने इंडस्ट्री का लीडर बन गया। पर कोलगेट सिर्फ टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी नहीं थी। टूथपेस्ट बनाने के पहले कोलगेट साबुन, कैंडल और स्टार्च बनाया करती थी। तो कैसे कुछ स्टार्टअप शुरू होने के साथ ही बंद होने के कगार पर आ जाती है, और वहीं कोलगेट ने ऐसा क्या किया जो टूथपेस्ट इंडस्ट्री में पहले से लेकर आज तक वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ब्रांड है। तो चलिए जानते हैं कोलगेट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कोलगेट की शुरुआती मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक अच्छा उदाहरण है डिमांड क्रिएट कर खुद ही उस डिमांड को फुलफिल करने की। कोलगेट ने अपने शुरुआती मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ओरल हाइजीन के बारे में कैंपेन चलाकर सभी जनताओं में फैला दिया। फिर शुरू होता है असली मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कोलगेट ने ऐसे एडवर्टीजमेंट कैंपेन में इन्वेस्ट किया जिसमें डेंटिस्ट कोलगेट टूथपेस्ट को रेकमेंड किया करते थे, जो आज भी देखने को मिलता है। बट आज भी नहीं पता कि किस डॉक्टर ने इसे रेकमेंड किया था। अगर आपको पता हो तो जरूर बताना। इनके बाद कोलगेट ने उस समय के पॉपुलर मैगजीन लेडीज होम जर्नल और गुड हाउसकीपिंग में भी एडवर्टीजमेंट किया ताकि एक वाइड ऑडियंस तक पहुंच सके। जैसे जैसे कोलगेट बढ़ता गया उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बढ़ती गई। कंपनी ने इनोवेशन मार्केटिंग कैंपेन बनाने पर ध्यान दिया। 1990s में कोलगेट ने टोटल ओरल केयर प्रोडक्ट्स की लाइन लॉन्च करके एक मार्केटिंग इनोवेशन पेश किया। इस टोटल ओरल केयर प्रोडक्ट्स लाइन में टूथपेस्ट, माउथ वॉश और टूथब्रश शामिल थे। ये प्रोडक्ट्स पॉलीक्यू, गैंग्रीटिस और बैड ब्रीथ जैसे समस्याओं का समाधान करती थी। इस कैंपेन ने बताया कि अच्छा दांतों का हेल्थ सिर्फ सफेद दिखने से नहीं होता, बल्कि स्वस्थ मसूड़े, ताजा सांसें और पूरा स्वस्थ मुंह होना भी जरूरी है। इन लोगों की स्माइल देखिए और आप बताइए कि ऐसे खूबसूरत खूबसूरत वाइट दांतें किसको नहीं चाहिए। भले ही वो बात अलग है कि रिसर्च टीमों ने मनुष्य की थोड़ी पीली दांतों का प्रमाणीकरण किया हो। कोलगेट का यह स्माइल कैंपेन अभी का नहीं बल्कि हमारे दादा परदादाओं का जमाने का है। कोलगेट की इस कैंपेन की सोच सरल पर पावरफुल थी। उस समय टूथपेस्ट एक नया प्रोडक्ट था और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इनका यूज करने के लिए इनके प्राइस तक को नहीं देखा करते थे। कोलगेट ने समझा कि अपने कॉम्पिटिटर से अलग होने के लिए और कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट का यूज कराने के लिए कंज्यूमर का ध्यान टूथपेस्ट की इमोशन पर करना था। When handsome Harry joins the session, he makes a real cool three-way impression. Cleaner breath, cleaner taste, cleaner teeth, three. A happy Colgate girl and boy. Brush 3 ways clean to both enjoy. Cleaner breath, cleaner taste, cleaner teeth, three. इस एडवर्टीजमेंट में आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कैसे इसमें काम करने वाले सुंदर सुंदर नारियों ने अपने स्माइल से कैसे एक लड़के को अट्रैक्ट किया। और ऐसे ही कोलगेट ने कई एडवर्टाइजमेंट किया है जिसमें उस जमाने के सेलिब्रिटी एंड स्पोर्ट फिगर शामिल थे। इस कैंपेन के अंतर्गत कोलगेट ने रिसेंटली एक और स्माइल आउट लाउड कैंपेन की शुरुआत किया जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्माइल आउट लाउड कैंपेन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का यूज किया है जो पूरे शरीर से तो बिल्कुल ठीक है, बट फेस पर कुछ ऐसा है जो उनकी सुंदरता को कम करता है। पर ऐसे हालातों में भी ये लोग इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं और अपने जीवन पर एक अलग ही लेवल पर है। इन जैसे कोलगेट के सभी कैंपेन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, कंज्यूमर को इमोशन में जोड़ना। कोलगेट जानता है कि किसी भी व्यक्ति की आज पसंद एक ही पल में बदल जाता है। इस बदलते दुनिया में नंबर 1 ब्रांड बने रहने के लिए कंपनी ने नए नए इनोवेशन पर ध्यान दे रहा है। कोलगेट नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी इन्वेस्ट करता है। इस एआई के ज़माने में कोलगेट कैसे पीछे रह सकता है। इन्होंने एआई टूथब्रश लॉन्च करके लोगों के जेबों से फिर पैसा निकलवाने का रास्ता खोज लिया है। एआई टूथब्रश का यूज़ कर यह पर्सनलाइज ओरल केयर रिकमेंड करती है। कंपनी जानती है कि जहाँ जहाँ कस्टमर वहाँ वहाँ हम भी, यानी कि अधिकांश लोग आज सोशल मीडिया पर हैं, जिसके कारण कंपनी को टारगेट ऑडियंस को खोजने में आसानी होती है। तो चलिए पहले कोलगेट के इस इमोशन के साथ जुड़ते हैं। लेट्स प्ले।
इस एवरी ड्रॉप काउंट कैंपेन में एक व्यक्ति जो ब्रश करते वक्त नल को ओपन करके ब्रश करता है और इसी समय में उतने ही पानी से कितने ही लोगों का काम हो गया। लास्ट में एक मैसेज लीक कर आता है जो सीधे आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है, जिस कारण आपके ब्रेन में ऐसे लोगों की इमेज बनने लगती है जो गरीबी के हालात में तो पहले से ही हैं और इन लोग पानी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसा हो तो आप समझिए कि आप कंपनी की इमोशन के साथ जुड़ गए। फिर जब आप उस प्रोडक्ट को देखोगे तो उस एड में कही गई बातें याद आएगी और आप बन जाते हो उसके कस्टमर। तो आपने देखा कोलगेट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिन्हें आप भी अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। इन्हीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आप किन किन बिजनेस में और देखे हैं कमेंट में जरूर बताइए। तो एंड में एक लाइक की इच्छा रखते हुए कीप हेल्थी एंड जय हिंद।